तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जो है पंचवर्षीय योजना, सारे के सारे पंचवर्षीय योजना को ख़त्म करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप एसएससी जीडी का टेस्ट देख रहे हैं, एग्जाम देख रहे थे, एसएससी जीडी का भी आप लोग एग्जाम चल रहा है और हर शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट में आपको जो है ये पंचवर्षीय योजना से 1 से 2 सवाल जो है हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। तो मैं आप सभी को आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो सारे के सारे क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में जो भी पूछे जा रहा है पंचवर्षीय योजना, सारे के सारे आप बना पाइएगा, ठीक ना। क्योंकि इससे ज़्यादा आपको जो पंचवर्षीय योजना में क्वेश्चन नहीं पूछे जाए, बिकॉज मैं खुद एग्जाम दे करके आया हूँ और मैंने वहाँ पर देखा हूँ किस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते तो आपसे पूछेगा कब से कब तक चला था। तो 1951 से लेकर 1956 तक जो आपका ये प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था, ठीक ना। पेश किसने? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको पेश किया गया था, ठीक ना। मॉडल की बात करते तो हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित था। किस पर था ये? हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित था। लक्ष्य जो था कि इसकी वृद्धि दर का लक्ष्य जो था वो था 2.1 का, लेकिन इसमें प्राप्ति हुआ था 3.6, मतलब कुछ ज़्यादा ही इसमें प्राप्ति हुआ था, ठीक ना। चलिए, ये था आपका प्रथम पंचवर्षीय। दूसरे पंचवर्षीय योजना की तरफ बात करते हैं। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो था आपका 56 से लेकर के 61 तक चला था। उद्देश्य था तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र को वृद्धि करना, ठीक है। तेजी से औद्योगिकरण की और सार्वजनिक क्षेत्र की वृद्धि करना। मॉडल जो था वो फेडमैन और महालोबिस मॉडल पर ये आधारित था। लक्ष्य जो था इसका वृद्धि दर जो था वो 4.5 का लक्ष्य था, लेकिन इसमें जो विकास दर जो है 4.27 ही हो पाया, ठीक ना। मतलब कि कुछ कम हो पाया था, ठीक ना। और इसी योजना के अंतर्गत आपका एलआईसी भी आया था हमारे भारत में, ठीक ना। तो एलआईसी किस में आया था? तो इसी में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही आया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है आपका? तृतीय पंचवर्षीय तरफ चलते हैं। 10 मिनट में आपका सारे के सारे खत्म कर देंगे, ठीक ना। देखिए तीसरा पंचवर्षीय योजना क्या कह रहा है का 1961 से लेकर 66 तक चला था। उद्देश्य जो था कृषि का विकास करना। भारत में जो कृषि का विकास करना है, ये क्या था? तीसरे पंचवर्षीय योजना की आपका जो है ये काम था, मतलब कि उद्देश्य था। हरित क्रांति की शुरुआत भी इसी में हुई थी 1966 में। हरित क्रांति की शुरुआत भी कौन सा? तीसरे पंचवर्षीय योजना में ही इसकी भी शुरुआत की गई थी। इसका लक्ष्य वृद्धि दर बात करते तो 5.6 का था, यानी कितना? 5.6 का जो है आपका वृद्धि दर था, लेकिन इसका जो विकास जो हो पाया था, वास्तविक विकास जो है 2.4 ही हो पाया था, ठीक ना। और इसी के अंतर में आकाश योजना भी आपको लाई गई थी 1966 से लेकर 1969 तक जो था। इसी के बाद जो है आपका जो है आकाश योजना भी जारी किए गए थे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो है चौथी पंचवर्षीय योजना की तरफ चलते हैं। 10 मिनट की, मतलब 8 से 10 मिनट में आपका सारा का सारा खत्म कर देंगे, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 तक चला था। इस योजना को गाडगिल फार्मूला भी कहा जाता है, गाडगिल फार्मूला भी कहा जाता है। उद्देश्य जो था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति करना, इसका जो था मेन उद्देश्य था, ठीक ना। लक्ष्य इसमें रखा गया था, जो है वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था 5.6 का वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसमें वास्तविक विकास जो है 3.3% ही हो पाया, ठीक ना। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसी के अंतर्गत किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके अंतर्गत था? चौथे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। चलिए पंचवीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। पंचवर्षीय योजना जो है 74 से लेकर 78, यानी कि 1 साल पहले ही जो है 78 जात यहाँ पर ये खत्म हो चुका था, ठीक ना। 78 जात मतलब चालू हो तो ये क्या था? पंचवर्षीय योजना जो है खत्म हो गया। गरीबी हटाओ का नारा जो है इसी में दिया गया था। पूछेगा आपसे क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में आपको दिया गया? तो आपका जो है था 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो आपको गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया। मॉडल की बात करते तो दुर्गा प्रसाद धर द्वारा ये मॉडल जो है जारी किया गया था। लक्ष्य जो वृद्धि दर का लक्ष्य बात करते तो 4.4 का वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 4.8 जो है कुछ बढ़ करके जो वास्तविक विकास इसका हो पाया था, ठीक ना। चलिए छठी पंचवर्षीय योजना की तरफ चलते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना जो है 1980 से लेकर के 1985 तक चली थी, छठी पंचवर्षीय योजना, ठीक ना। इसका जो था वो अधिक जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार नियोजन की शुरुआत की गई। इसी पंचवर्षीय योजना में जो है अधिक जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार नियोजन की शुरुआत की गई, जो कि आज भी हमारे देश में लोगों को ये इसको मानना पड़ता है, ठीक ना। नबार्ड बैंक की स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इसी पंचवर्षीय योजना में इसका भी नबार्ड बैंक की स्थापना की गई, जो कि 1982 में की गई।
शिवराम समिति के सिफारिश पर की गई थी, ठीक ना। शिवराम समिति के क्या था जी, सिफारिश पर की गई थी क्या, नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में। लक्ष्य वृद्धि दर की बात करते हैं तो 5.2 का लक्ष्य वृद्धि दर रखा गया था, लेकिन 5.2 ही इसका जो है विकास दर भी, तो वास्तविक विकास जितना रखा गया था उतना वास्तविक विकास इसका हो पाया था, ठीक है। चलिए, तो यह तो छठी योजना। अब चलते हैं 7वीं योजना की तरफ। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक ना। और जो है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी का PDF वहाँ पे आपको उचित तरीके से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं 7वीं पंच योजना, जो कि 1985 से 90 तक चला था और इसमें 2000 तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर था। मतलब कि इतना आपका उद्देश्य था क्या, 2000 तक आत्मनिर्भरता जो है प्राप्त की जाए। लक्ष्य वृद्धि की बात करते तो 5.0% का जो लक्ष्य वृद्धि दर था। वास्तविक विकास दर की बात करते तो 6.1 का जो है आपका वास्तविक विकास दर था, ठीक ना। चलिए 7वीं हो गया। अब 8वीं पंच योजना की बात करते हैं तो 1992 से लेकर 97 तक चला था। इस योजना ने उद्योगों को आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। इस योजना ने क्या किया जी, उद्योगों को जो है आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। लक्ष्य वृद्धि दर की बात करते हैं तो 5.6% का जो है आपका लक्ष्य वृद्धि दर रहा। विकास दर की बात करते हैं तो 6.8 जो है आपका इसका विकास दर था, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं आपको 9वीं पंच योजना की तरफ। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो था 1997 से लेकर 2002 तक चला था। 2002 तक चला था। भारत की आबादी को 50 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। ये भारत की आबादी को जो है 50 वर्ष पूरे, ये जो है आज़ादी को आपका जो 50 वर्ष पूरे होने का, ये मतलब भारत के आज़ादी को 50 वर्ष कब पूरे हो गए, तो 1997 से 2002, यानी कि बोले तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना है, ठीक ना। तेजी से विकास और लोगों का जीवन की गुणवत्ता के बीच संतुलन संबंध पर आधारित ध्यान केंद्रित है, ठीक ना। लक्ष्य वृद्धि दर रखा गया था 7.1 का, लेकिन कुछ कम हो पाया, 6.8 हो पाया, ठीक ना वृद्धि दर। चलिए 10वीं पंच योजना की तरफ चलते हैं। लास्ट पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका 2002 से लेकर 2007 तक चला था। लास्ट पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य सामान्य उद्देश्य था जब समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना। समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना। लक्ष्य वृद्धि दर की बात करते हैं तो 8.1 का इसमें लक्ष्य वृद्धि दर रखा गया था, लेकिन विकास दर जो हो पाया, वास्तविक विकास जो 7.6% जो है आपका ये पे हो पाया था, ठीक ना। तो आज की वीडियो देखने के बाद अच्छे तरीके से जान चुके हो कितनी दसों पंच योजना को मैंने बता दिया, ठीक ना। इससे ज़्यादा आपको जो पंचवर्षीय योजना से सवाल जो है नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक ना, GD के एग्जाम में। तो आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए और इस वीडियो को लिख लीजिए, या फिर PDF को डाउनलोड करके वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं और याद करके ही जाइए। अगर आपको जिस भी टॉपिक को वीडियो चाहिए उस टॉपिक को आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस टॉपिक को वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको मैं वीडियो बना करके जरूर ही दूंगा। तो चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।